जय साथी दोस्तों, आपका परिचय प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने जो है वाच्य को कवर किया। आज इस क्लास के माध्यम से हम सभी जो है वृत्ति को पढ़ेंगे। दोस्तों, वृत्ति अर्थात अर्थ, वृत्ति को ही हम अर्थ के नाम से भी जानते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने वृत्ति के अर्थ में यह बताया है कि क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। ठीक है, विधान करने की रीति का बोध हो। ठीक है, किसके रूप से? क्रिया के रूप से, क्रिया के जिस रूप से, उसी को हम क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। ये जो आप अर्थ देख रहे हो, ठीक है, यह जो है, जो वृत्ति है, अंग्रेजी के मूड शब्द का पर्याय है, यानी कि उससे लिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा, नोट करिएगा कि इसका संबंध जो है उस कार्य से है जो लौकिक जगत में घटित न हुई हो, बल्कि वक्ता के मस्तिष्क में ही निहित रहता है। देखिए, इसका जो है वृत्ति जो होगा ना, इसका संबंध उस कार्य से होगा जो लौकिक जगत में घटित नहीं हुआ होगा, यानी कि ये जो वक्ता होगा, यानी जो बोल रहा होगा, उसके मन में ही चलेगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा हिंदी का नोट्स है, जिसे कि आप सबका बहुत अच्छा खासा प्यार मिल रहा है साथियों, मात्र 49 रुपए में आपको प्राप्त हो जाएगा। ये नोट्स जो होगा वो पीडीएफ फॉर्म में होगा, और अगर आप भी इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो नीचे हमारा जो है आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8382 082 637, वहां पे जाएं, मैसेज करें, आपको वहां पे स्कैनर मिलेगा, पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, तुरंत आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि वृत्ति जो है, ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? वृत्ति कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वृत्ति जो हमारे होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निश्चयार्थ, संभावनार्थ, संदेहार्थ, आज्ञार्थ या विद्यार्थ, या फिर आपका संकेतार्थ। ठीक है, देखिए, ये जो वृत्ति का चैप्टर है ना, ये यूपी पुलिस के लिए तो नहीं, लेकिन यूपीएसआई के लिए जरूर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो फिर भी पढ़ लो भाई, छोटा सा एक टॉपिक है, मात्र 10 मिनट का हमारा क्लास रहने वाला है, पिछले क्लास की तरह। तो देखिएगा, लड़का जाता है, ये क्या है? लड़का जाता है, ये निश्चित है भाई कि लड़का जाता है ना, तो निश्चयार्थ में आ जाएगा। ये लड़का जाए, ये संभावना है, लड़का जाए, है ना, लड़का जाए, तो ये संभावना है, तो ये संभावनार्थ में आ जाएगा। तुम जाओ, ये आज्ञा है, ये क्या है? ये आज्ञा है ना, तो आज्ञार्थ में चला जाएगा। यदि लड़का जाता तो अच्छा होता, ये संकेतार्थ है। ये क्या है? संकेतार्थ है, एक काम का दूसरे काम पे निर्भर होना। आगे हम देखेंगे डिटेल में। देखिए, वृत्ति को क्रियार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियार्थ। वृत्ति का अन्य नाम क्या है भैया? क्रियार्थ, यानी क्रिया का अर्थ। देखिए, क्रियार्थ मतलब क्रिया का अर्थ अथवा प्रयोजन। अब देखिए, हम बारी बारी करके ये जो 5 प्रकारों को हमने देखा जो है, इसको हम लोग बारी बारी पढ़ते हैं। जैसे निश्चयार्थ है, तो निश्चयार्थ को समझिएगा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या न होने का निश्चित अर्थ निकले। क्या निकले? निश्चित अर्थ निकले, काम के होने या न होने का। हम खेलेंगे भाई, ये निश्चित है। वह जाएगा, यह निश्चित है। वह सोएगा, वह निश्चित है ना। अगर यहां पे होता वह सोया होगा, तो ये वो निश्चितार्थ नहीं था। ठीक है, तो समझिएगा साथियों, यहीं पे हमारा निश्चयार्थ खत्म होता है। अगला है हमारा संभावनार्थ। क्या है? संभावनार्थ क्रिया के जिस रूप से अनुमान, इच्छा और कर्तव्य आदि का बोध हो। ठीक है, किसका किसका? अनुमान, इच्छा और कर्तव्य। सीता गा रही होगी, ये अनुमान है, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि सीता गा रही होगी। विराट कोहली खेल रहा होगा, है ना, सचिन मैच देख रहा होगा, तो वो जो है एक रहा होगा लास्ट में, जैसे आपने देखा रहा होगा, रही होगी, ये जब आ जाए ना तो समझ जाइएगा कि वो हमारा संभावनार्थ में है। तुम्हारी जीत हो, ये इच्छा है। क्या है भाई? इच्छा है। तुम्हारा सिलेक्शन हो, तुम्हारा चयन हो, ये इच्छा है ना। परिवार के सदस्य माता पिता की सेवा करें, ये कर्तव्य है। ये क्या है? कर्तव्य है। कक्षा के सभी छात्र अध्यापक के आज्ञा का पालन करें, ये क्या है? ये कर्तव्य है। किसमें चला जाएगा? कर्तव्य में। ध्यान समझिएगा। संदेहार्थ, अब संदेहार्थ क्या होता है? संदेहार्थ में क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का संदेह प्रकट हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का क्या प्रकट हो? संदेह। ठीक है, वह गाता होगा, वह गाता होगा, है ना, जिसमें आपका ता होगा, ती होगी, या होगा, ती होगी, ते होगा, ते होंगे। ठीक है, तो ये सभी जो है किसमें आ जाएंगे भाई?
हमारे संदेहार्थ में आ जाएंगे। वह नहाता होगा, वह खेलते होंगे, वह खेलते होंगे तो ते होंगे, ठीक है। हमने लिख दिया मान लीजिए कि वह खेलते होंगे, ठीक है। ते होंगे आया ना, हमने बताया था। तो ये आपका किसमें हो जाएगा, संदेहार्थ में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्या हो जाएगा भैया, आज्ञार्थ। अगला क्या है, आज्ञार्थ, जिसे हम विद्यार्थ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, उपदेश और निषेध आदि का क्या हो, बोध हो। जैसे सीता तुम खाना बनाओ, सीता तुम खाना बनाओ, तो ये क्या है भैया, आज्ञा तो बता रहा है, ये सीता को आज्ञा दिया जा रहा है कि तुम खाना बनाओ। मैंने बोला तुम पढ़ाई करो, तो ये आज्ञा है ना, तुम सामान लाओ, आज्ञा हुआ ना, तो आज्ञा। और देखिए अगला क्या है, वृद्धों की सेवा करनी चाहिए या पशुओं पर, ठीक है, या जीवों पर दया करनी चाहिए। ये सभी उपदेश हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, उपदेश है। घर में मत आना, ये निषेध है। ये क्या है, निषेध। हमने कहा कक्षा में मत आना, है ना, कक्षा में मत आना, तो वो क्या हो गया भैया, निषेध हो गया, ठीक है। तो आज्ञा, उपदेश, निषेध ये सभी आज्ञार्थ या विद्यार्थ में जाएंगे। संकेतार्थ को समझिएगा, क्रिया के जिस रूप में एक काम का होना दूसरे कार्य पर या काम पर निर्भर हो, ठीक है। काम या कार्य बात एक ही है। क्रिया के जिस रूप में, ठीक है, किसके रूप में, क्रिया के रूप में काम का होना दूसरे काम पर होने पर जो है निर्भर होगा। जैसे यदि टमाटर मीला होता तो चटनी अच्छा बनता, यानी कि चटनी के अच्छा बनना, चटनी का अच्छा बनना निर्भर है किस पे, टमाटर पे। भाई टमाटर मिलेगा तभी तो चटनी बनेगा। हमने कहा कि यदि, एक वाक्य हमने लिखा, यदि दूध मीला होता तो चाय बनता। भाई चाय तभी बना होता जब दूध मिला होता। तो एक काम का होना दूसरे काम पर तो निर्भर है। तो यही बात ये कह रहा है, जब भी ऐसा हो तो भैया वो संकेतार्थ में चला जाएगा। और इसी के साथ हमारा जो वृत्ति है, जिसको कि हम अर्थ के नाम से भी जानते हैं, भैया समाप्त होता है। क्या होता है, समाप्त होता है। निश्चयार्थ आपने देखा, पहले हमने किसको देखा, निश्चयार्थ। निश्चयार्थ में हमने क्या देखा भैया, किसमें निश्चित होगा कि वह खेलेगा। संभावनार्थ, इसमें संभावना होगा, इसमें क्या होगा, संभावना होगा। संभावनार्थ में हमने क्या देखा, तीन चीजें देखनी है संभावनार्थ में। संभावनार्थ में हमको क्या देखनी है भैया, संभावनार्थ में हमको तीन चीजें देखनी है। कौन कौन सी, एक तो अनुमान, ठीक, एक इच्छा और एक आपका कर्तव्य। ये तीन चीजें जो है आपको देखनी है। अब संदेहार्थ की बात करें, किसकी बात करें, संदेहार्थ की। तो संदेहार्थ में जो है सिंपल है कि ता होंगे, ती होंगे, ते होंगे, ये आ गया तो आपका संदेहार्थ में हो जाएगा। अब आज्ञार्थ में देखिए, आज्ञार्थ में हमने आपको बताया, आज्ञार्थ में भी तीन चीजें देखनी है। कौन कौन सी, आज्ञा, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, आज्ञा, उपदेश, ठीक है, आज्ञा, उपदेश और आपका एक निषेध। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है, ये तीन शब्द आपको, तीन शब्द नहीं मतलब ये तीनों वाक्य से आपको इन तीनों का जो है क्या होगा, भाव प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे तुम खाना बनाओ, एक आज्ञा दिया जा रहा है ना, तो आज्ञार्थ में आपके ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद संकेतार्थ में हमने बताया कि एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर होगा। उम्मीद करूंगा कि इस क्लास का हर एक चीज आपको समझ में आया होगा। साथियों, ऐसा कंटेंट दूंगा ना जो आपको पेड बैच में भी नहीं मिलेगा। केवल आप ये हिंदी पढ़ लो जो मैं पढ़ा रहा हूं, सच बता रहा हूं। और इस प्लेलिस्ट को सबको शेयर करिए, ताकि जितने सारे ऐसे बच्चे हैं कि भाई पेड बैच नहीं ले पा रहे हैं, वो जो है इस क्लास के माध्यम से, हमारे हिंदी के इस प्लेलिस्ट के माध्यम से वो जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर सके और अच्छा स्कोर ला सके। साथियों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।